एक मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी स्वर्गीय दांव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मैं नुआ द्वारा बनाया गया सबसे पहला इंसान था। जब उन्होंने मुझे बनाया था तब उनके पास कोई अनुभव नहीं था, इसलिए मैं केवल एक बाहरी रूप बनकर रह गया और मुझे अपनी कोई जागरूकता नहीं थी। नुआ के संत बनने और ऊपर जाने के बाद वह मेरे बारे में सब कुछ भूल गई। बाद में मानव जाति को याद आया कि आखिरकार मैं पवित्र माता नुआ द्वारा बनाया गया पहला इंसान था, इसलिए उन्होंने मुझे पवित्र माता नुआ और आर्षि लौजी की मूर्तियों के पीछे रख दिया। और इस तरह मैं सैकड़ों वर्षों तक इस दुनिया में खड़ा रहा। लेकिन इस दिन खून की एक घनी अत्यधिक दुर्गंध ने मुझे जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने सैकड़ों इंसानों को नुआ और लाउजी की मूर्तियों के सामने घुटने टेके हुए देखा। महान संतों, कृपया अपने बच्चों की प्रार्थना सुने, अपनी पवित्र शक्ति के साथ उतरें और मानव जाति को बचाएं। उनकी हताश आवाजें मेरे कानों तक पहुंची और केवल उनकी दलीलों से ही मैं बता सकता था कि मानव जाति आपदा का सामना कर रही थी। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मिन्नतें की, न तो नुआ की मूर्ति और न ही लाउजी की मूर्ति ने कोई प्रतिक्रिया दी। उस क्षण आखिरकार कोई खुद को रोक नहीं सका और खड़ा हो गया। पवित्र माता अरश्य, कृपया दोनों जातियों को अपनी मर्जी से इंसानों का संहार करने और हमसे हथियार बनाने की अनुमति न दें। अब तक हजारों इंसानों का कत्लेआम किया जा चुका है। क्या आप सचमुच मानव जाति को नष्ट होते हुए देखने जा रहे हैं? जिस क्षण मैंने वे शब्द सुने, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि इस पहाड़ पर खून की गंध इतनी दम घुटने वाली क्यों थी। धिक्कार है वो कबीले और दानव कबीले को। आदिम दुनिया के पहले इंसान के रूप में मानवता को विलुप्त होने की ओर धकेले जाने के विचार ने मुझे एक ऐसे गुस्से और हत्या के इरादे से भर दिया जो सीधे आसमान में चला गया। लेकिन मैं तो सिर्फ एक मूर्ति था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं मानव जाति के आसन्न विनाश पर शोक मना रहा था, अचानक आसमान से रोशनी की एक किरण उतरी और मुझ पर चमकी। अगले ही पल मेरी चेतना एक रहस्यमयी जगह में खींच गई। उस स्थान के भीतर एक रहस्यमयी आवाज प्रकट हुई, मेजबान, यहाँ तक कि स्वर्गीय दांव भी आपके अस्तित्व का लालच करता है। मैं अब आपको सर्वोच्च क्षेत्र दिव्य क्षमता प्रदान करता हूँ। आपके क्षेत्र के भीतर सभी कानून वर्जित हैं, कोई भी शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती है और आप अनंत काल तक अजेय हैं। आपका प्रारंभिक क्षेत्र तेनजांग तक फैला हुआ है और आप जितने अधिक दुश्मनों को मारेंगे, यह उतना ही बड़ा होता जाएगा। उसी समय पहाड़ की तलहटी से हिंसक रूप से दानव उमड़ पड़े, जिसमें चीख पुकार की लहरें मिली हुई थी। मानवता का जन्म अभी बहुत पहले नहीं हुआ था। हालांकि इंसान दांव शरीरों के साथ पैदा हुए थे, फिर भी वे असहनीय रूप से कमजोर थे। केवल कुछ ही सांसों में खून से लथपथ हजारों इंसान पहाड़ की चोटी तक पीछे हट गए। लेडी नुआ, आरशी लाउजी, कृपया मानव जाति को बचाएं। यदि आपने अभी भी कार्य करने से इनकार कर दिया तो हम वास्तव में नष्ट हो जाएंगे, इंसानों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जिन राक्षसों ने पहाड़ पर उनका पीछा किया था, उन्होंने यह देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। वे मानवता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। उस क्षण में हर जीवित इंसान निराशा में डूब गया। जैसे ही राक्षस हमला करने वाले थे, मैं इंसानों के पीछे से बाहर निकला, भीड़ के बीच से गुजरा और उनमें से हर एक को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। जब जीवित इंसानों ने मुझे देखा तो वे सभी शब्दों से परे दंग रह गए। मूर्ति जीवित हो गई थी। 2 पुरुष और 1 महिला जो मूल रूप से इंसानों के सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए उनमें से कोई नहीं जानता था कि क्या कहना है। मैंने शांति से बात की, आप सभी मेरे पीछे आ जाओ। मेरी बात सुनने के बाद तीनों मानव पूर्वजों ने तुरंत दूसरों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन राक्षस केवल और भी जोर से हंस पड़े। तुम्हारी मानव जाति चींटियों के झुंड के अलावा और कुछ नहीं है और तुम सिर्फ एक थोड़े मजबूत चींटी हो। क्या ऐसा है? तो आओ और कोशिश करो। कुंग पर्वत का शिखर अब मेरा क्षेत्र था। भले ही इसने केवल तेनजांग के दायरे को कवर किया था, लेकिन मेरे पीछे इंसानों की रक्षा करना पर्याप्त से अधिक था। दानव सेनापति गुस्से में आ गया। एक मामूली चींटी मुझे उकसाने की हिम्मत करती है। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने सभी का कत्लेआम करने का आदेश दिया। उनके आदेश के तहत दानव सैनिक उत्साह में आगे बढ़े, इंसानों की ओर एक काली लहर की तरह उमड़ पड़े। पलक झपकते ही वे मेरे ठीक सामने आ गए। मैं पूरी तरह से शांत रहा और चुपचाप दूरी की गणना की। फिर जैसे ही उन्होंने मेरे क्षेत्र में कदम रखा, मैंने धीमी आवाज में कहा, मानव क्षेत्र, उड़ना मना है। जैसे ही मेरे शब्द गिरे, चारों ओर एक अदृश्य लहर फैल गई। हवा में उड़ने वाला हर दानव एक बर्तन में गिरने वाले पकौड़े की तरह तुरंत नीचे गिर गया। तीनों मानव पूर्वज फटी आंखों से देखते रहे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। प्रमुख दानव सेनापति का हाव भाव बुरी तरह बदल गया। उसे मुझसे जादुई शक्ति का थोड़ा सा भी अंश महसूस नहीं हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे करीब आने वाला हर दानव अचानक आसमान से क्यों गिर गया। जहां तक क्षेत्र के भीतर फंसे राक्षसों का सवाल है, उनके दिल आतंक से भर गए। अब हम उड़ क्यों नहीं सकते? यहाँ तक कि नए रूप में परिवर्तित छोटे राक्षस भी उड़ सकते हैं। आखिर क्या बकवास चल रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि लेडी नुआ और आर्शी लाउजी ने कार्रवाई की हो? वे जितना अधिक इसके बारे में सोचते,
उतने ही अधिक भयभीत होते जाते। लेडी नुआ, आर्शिलाओ जी, हम तुरंत चले जाएंगे। यदि संतों ने वास्तव में हस्तक्षेप किया था तो यह स्पष्ट था कि वे इन हजारों इंसानों की रक्षा करना चाहते थे। राक्षस भले ही सरल दिमाग के हों, लेकिन वे संतों के साथ सीधे टकराने जितने मूर्ख नहीं थे। इसलिए वे तुरंत भागने के लिए मुड़े। तभी मेरी ठंडी आवाज गूंज उठी, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? जैसे ही शब्द गिरे, एक और अदृश्य लहर एक पल में फैल गई। हर दानव यह देखकर हैरान रह गया कि वे अब हिल भी नहीं सकते थे। तभी उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनकी उड़ान को रोकने वाला और उनके शरीर को बांधने वाला कोई संत नहीं था, बल्कि मैं था, वही इंसान जिसे उन्होंने चींटी समझकर नीचा दिखाया था। अग्रणी महान दानव दहाड़ा और तुरंत दानव सैनिकों को लंबी दूरी के जादू के साथ मुझ पर हमला करने का आदेश दिया। हर दानव ने ऊर्जा इकट्ठी की और उसे मुझ पर लक्षित किया, लेकिन जैसे ही उनकी शक्ति अपने चरम पर पहुंची और वे फायर करने वाले थे, मैंने लापरवाही से कहा, मानव क्षेत्र जादू वर्जित है। उस एक वाक्य ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वे अभी भी हमला करने वाले पोज में जमे हुए थे और भले ही उनके मंत्र पूरी तरह से चार्ज थे, वे इसका एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सके। हर दानव की पुतलियां चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे मुझे आतंक से घूर रहे थे। उस पल में उड़ना तो दूर, एक उंगली हिलाना भी उनके लिए असंभव था। वे केवल लकड़ी के खंभों की तरह सीधे खड़े रह सकते थे। एक दानव कांपते हुए बोला, इंसान, हमें जाने दो, हम अब भी चले जाएंगे। वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरे दिमाग में एक विचार आया, वे 100 दानव सैनिक मौके पर ही फट गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गए। उस अजीबोगरीब दृश्य ने बचे हुए हर दानव को आतंक से पीला कर दिया और मेरे पीछे से देख रहे इंसान भी इतने हैरान थे कि वे पूरी तरह से अवाक रह गए। उनका पूर्वज विश्वास से परे भयानक था। जैसे ही बड़ी संख्या में राक्षसों का सफाया हुआ, सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी, आपने पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली है। आपका अजेय क्षेत्र स्तर 2 में अपग्रेड हो गया है। क्षेत्र का दायरा बढ़कर 100 जंग हो गया है। उस अधिसूचना को सुनकर मेरे होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जबकि इंसान जमीन पर पड़ी लाशों को देख रहे थे और इस कठिन जीत के लिए खुशियां मना रहे थे। अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आसमान में गूंज उठी। वह आवाज इतनी तेज थी कि पूरी धरती हिंसक रूप से हिलने लगी। सोने के कवच में एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जो हर पहाड़ी से एक विशाल दानव सेना का नेतृत्व कर रहा था। उस दृश्य को देखते ही मेरे पीछे खड़े इंसान डर से भर गए और सिर उठाने की हिम्मत किए बिना मेरी पीठ के पीछे छिप गए। तीनों मानव पूर्वजों में से एक ने अपनी आवाज धीमी की और समझाया, ये वही दानव कमांडर है जो हमारे लोगों के इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। दूरी पर युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद दानव कमांडर ने अपनी नजर हर चीज पर दौड़ाई, फिर भी वह किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ की बची हुई आभा को महसूस नहीं कर सका। जल्द ही उसकी आंखें दुबके हुए इंसानों पर टिक गईं और उसने गुस्से में दहाड़ मारी। बोलते बोलते उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे अजेय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चूंकि उसने खुद कदम रखा था, इसलिए मेरे पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इससे पहले कि वह दानव कमांडर समझ पाता कि क्या हुआ था, वह मेरे क्षेत्र की शक्ति से मौके पर ही टुकड़ों में कुचल दिया गया। फिर मैं बचे हुए राक्षसों को देखने के लिए मुड़ा। उस क्षण उनमें से हर एक अपनी जगह पर जड़ा हुआ था। उनकी पुतलियां सिकुड़ रही थी, क्योंकि वे पूरी तरह से अविश्वास में मुझे घूर रहे थे। कुछ राक्षस घबराहट में चिल्लाए। मैं अपने हाथ पीछे बांधकर हवा में खड़ा हो गया और नीचे उनकी तरफ देखा। जब तक मैं इस जगह की रक्षा कर रहा हूं, जो कोई भी मानव जाति का अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। तभी मेरे पीछे खड़े इंसानों ने आखिरकार अपना सिर बाहर निकालने और देखने की हिम्मत की, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, अचानक कई 100 और आकृतियां अत्यधिक गति से दूरी पर आसमान में तैरती हुई दिखाई दी। इंसान तुरंत सहम गए। पूर्वज, भागो, वो कबीले की सेना यहाँ आ गई है। लेकिन मैंने केवल शांति से उनकी ओर देखा और अपना हाथ उठाया, सभी को शांत रहने का इशारा किया। वो कमांडर कई 100 योद्धाओं के साथ पहुंचा। जब उसने राक्षसों को डर से कांपते देखा तो उसने एक ठंडी हंसी हंसी। मैं सोच रहा था कि यह कौन था, तो यह सिर्फ पश्चिम दानव पर्वत के छोटे राक्षस हैं। तुम्हारा कमांडर कहाँ है? उसे कहो यहाँ बाहर आए। वो कबीला इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। राक्षसों की तरफ से लोग पहले ही डर के मारे होश खो चुके थे। तो फिर उसे जवाब देने का दिमाग किसके पास था? उनके मौन ने वो कमांडर को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। दूर से एक हरकत के साथ उसने एक छोटे राक्षस को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कमांडर कहाँ है? बोलो। वह छोटा राक्षस इतना डरा हुआ था कि उसके चेहरे की त्वचा फड़कने लगी और कांपती उंगलियों से उसने मेरी तरफ इशारा किया। उन्होंने यह किया। यह सुनकर वो कमांडर ने त्योरियां चढ़ाई, फिर बेरहमी से उस छोटे राक्षस का सिर कुचल दिया। जब आसपास के राक्षसों ने यह देखा तो उनका दबा हुआ गुस्सा लगभग फूट पड़ा। सैकड़ों दानव सैनिकों ने अपने हथियार निकाल लिए और क्रूर भावों के साथ वो योद्धाओं का सामना किया। वो कमांडर ने लापरवाही से देखा और पाया कि वहां खड़ा व्यक्ति केवल एक इंसान था। उसका चेहरा अवमानना से भरा था। दानव जाति वास्तव में कचरा है।
तुम चींटियों के झुंड से भी नहीं निपट सकते, और तुम वास्तव में मुझे यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि एक इंसान के पास स्वर्ग को पलटने की शक्ति है। उसके उपहास का सामना करते हुए राक्षसों ने बिल्कुल भी बहस करने की हिम्मत नहीं की और सहज रूप से पीछे हट गए। इससे पहले कि उसके शब्द पूरी तरह से गायब होते, वो कमांडर ने मुझे फिर से देखा और हाथ हिलाते हुए उपहास किया। बिल्कुल सही, हम इंसानों के इस समूह को पकड़ लेंगे, उनकी आत्माओं को बाहर निकाल देंगे और फिर दानव जाति के इन बेकार कचरे से निपटेंगे। वो कबीले की तीखी भयानक हंसी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। भयावह ऊर्जा की घनी लहरें बेतहाशा आगे बढ़ी। वो कमांडर के आदेश के तहत सैकड़ों वो योद्धा सीधे मेरी ओर बढ़े। हर एक बिजली की तरह तेज था। उनके विशाल हथियार हवा को चीर रहे थे। मैंने अपनी कलाई को रगड़ा और धीरे से फुसफुसाया, वो कबीला। हम जैसे ही वे शब्द गिरे, अचानक आसमान में एक स्वर्ग को हिला देने वाला तूफान आ गया। एक पल में सैकड़ों वो योद्धा बिना किसी निशान के मिटा दिए गए। जो राक्षस अभी तक नहीं भागे थे, वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। मानव जाति ने कब से इतना शक्तिशाली पूर्वज पैदा किया है? मेरी तीखी नजर दूरी से उनकी तरफ बढ़ी और उनके सिर की खाल तुरंत सुन्न हो गई। अगले ही पल वे मुड़े और पूरी घबराहट में भाग गए। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग के अंदर फिर से गूंज उठी। बधाई हो मेजबान, आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली है। क्षेत्र स्तर 3 में अपग्रेड हो गया है। क्षेत्र का दायरा बढ़कर 1000 जे हो गया है। मैं अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। अपने क्षेत्र को मजबूत और अधिक मूर्त होते देख रहा था। अब मैं और भी अधिक लोगों की रक्षा कर सकता था। यह खबर कि मानव जाति ने दानव कबीले और वो कबीले दोनों के कमांडरों का सफाया कर दिया है, तेजी से फैल गई। कोंग पर्वत सभी जातियों के लिए ध्यान का केंद्र बन गया। आदिम दुनिया के पहले इंसान के रूप में मेरे अचानक उदय ने मानवता को पहली बार आशा की किरण दिखाई। कुंग पर्वत की तलहटी में तीनों मानव पूर्वजों ने 3000 बचे हुए इंसानों का नेतृत्व किया और संयुक्त रूप से मुझे मानव जाति के सर्वोच्च के रूप में आगे बढ़ाया, उम्मीद करते हुए कि मैं मानवता को वू और दानव कबीलों का विरोध करने और जीवित रहने के लिए नेतृत्व कर सकूं। मैंने तीनों मानव पूर्वजों को देखा, फिर केवल 3000 इंसानों को जीवित देखा और मेरे भीतर जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली भावना पैदा हुई। अपने पिछले जीवन में मैंने आदिम दुनिया के बारे में अनगिनत उपन्यास पढ़े थे और मैंने वू और दानव कबीलों द्वारा इंसानों को बार बार कत्लेआम करते हुए दृश्य देखे थे। तब मैंने कभी इतना महसूस नहीं किया था, लेकिन अब इस दुनिया के पहले इंसान के रूप में अपनी आंखों से ऐसे खूनी और क्रूर दृश्यों को देखकर मैं अपने अंदर उठते गुस्से को नहीं रोक सका। अब जाकर मुझे सचमुच समझ आया कि इस युग के दौरान मानवता कितनी दयनीय रही थी। शायद मानव जाति की रक्षा करना ही वह मिशन था जो मुझे यहाँ स्थानांतरित होने के बाद लाया था। ये देखकर कि मैं चुप रहा, तीनों मानव पूर्वजों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक घुटने पर बैठ गए, जैसे लोग स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करते थे और जैसे वे नुआ और लाउजी के सामने प्रार्थना करते थे। उन्होंने गहरा झुककर प्रणाम किया और चिल्लाए, मानव सर्वोच्च, कृपया हमें बचाएं। उनके घुटने टेकने के कृत्य ने तुरंत उनके पीछे खड़े हजारों इंसानों की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया और जल्द ही मानव जाति की आवाजें कोंग पर्वत की चोटी से फैल गईं, जो नदियों और पहाड़ों पर गूंजने लगीं। मानव सर्वोच्च, कृपया मानव जाति को बचाएं। मैंने अपने सामने घुटने टेके हुए हजारों लोगों की ओर देखा और अटूट आंखों से कहा, मैं आदिम दुनिया का पहला इंसान हूं। मानवता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर सभी की निगाहों के सामने मैं सबसे दृश्यमान स्थान पर आगे बढ़ा और मेरे पीछे तीनों मानव पूर्वज आए, जिनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मेरे शब्द भीड़ पर एक दिव्य मंत्र की तरह गिरे, जो सीधे उनकी आत्माओं में समा गए। मानव जाति के सर्वोच्च के रूप में मुझे केवल एक ही बात कहनी थी। नीचे खड़े 3000 इंसान बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। वे जानना चाहते थे कि मैं, उनका नया चुना हुआ सर्वोच्च, उन्हें क्या बताने वाला हूं। मेरी नजर सभी 3000 इंसानों पर पड़ी और मैं धीरे धीरे बोला, लेकिन हर एक शब्द लोहे की तरह गूंज उठा। जो कोई भी मानव जाति का अपमान करेगा, हम उससे मरते दम तक लड़ेंगे। नीचे खड़े इंसान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जो कोई भी मानव जाति का अपमान करेगा, हम उससे मरते दम तक लड़ेंगे। अब तक वे केवल यही सोच रहे थे कि जीवित कैसे रहा जाए, लेकिन उनका सर्वोच्च पहले से ही प्रतिशोध के बारे में सोच रहा था। जो कोई भी मानव जाति का अपमान करेगा, वह मरते दम तक हमारा सामना करेगा। तीनों मानव पूर्वज सबसे पहले अपने झटके से बाहर आए। उन्होंने अपने शरीर की पूरी ताकत से उन शब्दों को दहाड़ा और उनकी गति सीधे आसमान में चली गई। मैंने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आकाश की ओर मुंह किया और गरजते हुए बादलों जैसी आवाज में घोषणा की, मैं मानव जाति का सर्वोच्च हूँ और मैं इसके द्वारा पूरी आदिम दुनिया को यह सूचित करता हूँ, आज से मानव जाति और वो तथा दानव कबीले मरते दम तक लड़ेंगे। जैसे ही मेरे शब्द गिरे, बिजली कड़कने लगी, आकाश ने रंग बदल दिया और तीनों मानव पूर्वजों के नेतृत्व में कोंग पर्वत पर 3000 इंसानों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। ठीक उसी समय हुआंग मंदिर और पर्वत शुआंग से मानव आवाजों की दो और लहरें उठी। एक पल में नदियां और पहाड़ गूंज उठे और आकाश में रहस्यमयी सुनहरे रण प्रकट हुए, जो ऊपर नीले गुंबद पर तारों की तरह चमक रहे थे।
पूरी आदिम दुनिया में सुनहरी लहरें फैल गईं और स्वर्गीय दांव का दबाव उनके भीतर से फूट पड़ा, जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। दुनिया भर की महान शक्तियां हिल गईं। वे हैरान थे, लेकिन भ्रमित भी थे। मानव जाति की एक स्वर्गीय दांव शपथ ने वास्तव में एक स्वर्गीय घटना को जन्म दे दिया था। यहाँ तक कि मैं भी थोड़ा हैरान था। मैंने हुआंग मंदिर और पर्वत चूयंग की ओर देखा और मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तो वहां अभी भी जीवित इंसान बचे थे। ये वास्तव में बहुत अच्छी खबर थी। मानव जाति ने वू और दानव कबीलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दिलचस्प है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी सी जाति की प्रतिज्ञा स्वर्गीय दांव को ही झकोर सकती है। यह अविश्वसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि वू और दानव कबीले इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। आदिम दुनिया की सभी जातियां दंग रह गईं और साथ ही वे सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि वू और दानव कबीले आगे क्या करेंगे। इस युग में वे दो जातियां स्वर्ग और पृथ्वी के पूर्ण शासक थे। एक आकाश पर शासन करता था और दूसरा भूमि पर शासन करता था। अब जब मानव जाति ने उन्हें खुले तौर पर उकसाया था तो वे चुप कैसे रह सकते थे। पूर्वज चुड़ैलों के हॉल के भीतर 12 पूर्वज चुड़ैलें एकत्र हुई थीं। आमतौर पर वे अपने अपने कबीलों में अलग रहते थे और केवल जब कुछ बड़ा होता था तब दिजियांग उन्हें चर्चा के लिए बुलाते थे। लेकिन अब मानव जाति ने वो कबीले से मरते दम तक लड़ने की एक स्वर्गीय दांव शपथ ली थी और इसने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। 12 पूर्वज चुड़ैलों में से होतू को छोड़कर बाकी सभी गुस्से में थे। उनमें से जुरोंग और गोंग गोंग, जो सबसे गर्म मिजाज के थे, उन्होंने यहां तक घोषणा कर दी कि वे मानव जाति का सफाया करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करेंगे। होतू ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोका। मैं शुरू से ही इंसानों के कत्लेआम का विरोध करती आई हूँ, होतू ने कहा, और अब एक मानव सर्वोच्च प्रकट हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर्गीय दांव घटना को भी ट्रिगर कर सकता है, चाहे यह मानव सर्वोच्च हो या स्वयं मानव जाति। वे स्पष्ट रूप से साधारण के अलावा कुछ भी हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय शायद हमें उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने का रास्ता खोजना चाहिए। जब वो कबीले ने पहली बार इंसानों का कत्लेआम शुरू किया था तब होतू ने पहले ही इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। दुख की बात है कि किसी और ने उनकी बातों को दिल से नहीं लिया था। केवल एक ही चीज जो वह कर सकती थी वह थी अपने कबीले के वू को नियंत्रित करना और उन्हें इंसानों को मारने से मना करना। दिजियांग, अंतरिक्ष के पूर्वज चुड़ैल और 12 में सबसे बड़े, आखिरकार बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। मानव सर्वोच्च की एक प्रतिज्ञा जो स्वर्गीय दांव को स्थानांतरित कर सकती है, वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम कम आंक सकें, लेकिन इस वजह से उसे खत्म करना ही होगा। हमारे वो कबीले ने अपना हथियार बनाने के लिए पहले ही अनगिनत इंसानों का कत्लेआम किया है। सुलह के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। चूंकि ऐसा है तो हम उन्हें नष्ट कर देते हैं। जुरोंग तुरंत खड़ा हो गया। मैं खुद जाऊंगा और इंसानों का सफाया कर दूंगा। गोंग गोंग ने उपहास किया। बेहतर होगा मुझे ऐसा करने दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम मूर्ख और कमजोर दोनों हो। यदि तुम इंसानों द्वारा मारे गए तो क्या इससे हम पूर्वज चुड़ैलों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी? तो क्या तुम मुझसे लड़ने और देखने की हिम्मत रखते हो? मैं क्यों नहीं रखूंगा। अन्य पूर्वज चुड़ैलों ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। उन्हें पहले से ही सिरदर्द होने लगा था। आग के पूर्वज चुड़ैल झुरोंग और पानी के पूर्वज चुड़ैल गोंग गोंग लगभग एक ही समय में पैदा हुए थे। उनके प्राकृतिक गुण एक दूसरे के विपरीत थे और जिस क्षण से वे अस्तित्व में आए थे वे कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। किसी ने भी दूसरे को स्वीकार नहीं किया और दोनों का मिजाज इतना विस्फोटक था कि जरा सी चिंगारी पर भी भड़क सकता था। दिजियांग ने अपने माथे पर हाथ रखा, फिर डांटा, बस करो। जुरोंग और गोंग गोंग दोनों ने एक ठंडी हुंकार भरी, लेकिन अंत में वे वापस बैठ गए। दिजियांग ने बात जारी रखी, अगर महज कुछ हजार इंसानों को नष्ट करने के लिए हम पूर्वज चुड़ैलों में से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, तो क्या अन्य जातियां हम पर नहीं हंसेंगी? कियांग विंग, तुम्हारी छोटी बहन जूरोंग पहले ही महान चुड़ैल के क्षेत्र में कदम रख चुकी है। उसे कहो कि वह 1000 वू योद्धाओं को कोंग पर्वत पर ले जाए। कियांग विंग ने सिर हिलाया, फिर तुरंत अपनी छोटी बहन को एक संदेश भेजा। अपने कबीले में बहुत दूर जूरोंग को आदेश मिला और उसने कोंग पर्वत के लिए निकलने से पहले तुरंत वज्र के कबीले से 1000 वो योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसी समय चमकदार और राजसी स्वर्गीय अदालत के भीतर पर्वत भुजों के शीर्ष पर अनगिनत राक्षस पूजा में खड़े थे। मानव जाति की शपथ ने स्वर्गीय दांव को झकझोर दिया है। किसी ने कहा, आप सब क्या सोचते हैं? मानव जाति के केवल 10,000 से कुछ अधिक सदस्य बचे हैं। हमारे दानव कबीले की तुलना में हमारे बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। फुकुशी ने शांति से कहा, वे डरने योग्य नहीं है। मेरी राय में इस मामले पर अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है।
फुकुशी असाधारण रूप से बुद्धिमान थे, इसलिए निश्चित रूप से वह बता सकते थे कि दीजुन ने पहले ही मानव जाति के प्रति हत्या का इरादा विकसित कर लिया था। उपस्थित सभी महान राक्षसों में वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दानव कबीले द्वारा इंसानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का विरोध किया था। लेकिन हालांकि उनके पास शी सम्राट की उपाधि थी, दानव कबीले पर उनका नियंत्रण सीमित था, चिंता के योग्य नहीं। पूर्वी सम्राट ताई यी ने अपनी आंखें सिकाड़ी और गहरी आवाज में बात की। वे केवल मानव चींटियाओं हैं, फिर भी वे हमें इतनी खुले तौर पर चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही जाने देते हैं तो भविष्य में असंख्य जातियां हमारे दानव कबीले का सम्मान कैसे करेंगी। दानव गुरु कुनपेंग ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे कि वह सोने की कगार पर हों। उन्हें स्पष्ट रूप से इंसानों के मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस मामले पर बाद में चर्चा की जा सकती है। दीजुन ने आखिरकार फुकुशी और फिर ताई यी पर नजर डालने के बाद कहा। हालांकि उन्होंने वास्तव में मानव जाति को मारने का इरादा विकसित कर लिया था, फिर भी उन्हें फुकुशी को स्थिर रखने की आवश्यकता थी। आखिरकार फुकुशी वो कबीले के खिलाफ भविष्य के युद्ध में एक महत्वपूर्ण बल होंगे। स्वर्गीय सम्राट, आप बुद्धिमान हैं, फुकुशी ने एक हाथ जोड़कर सलाम करते हुए कहा। लेकिन मन ही मन उन्होंने एक हल्की आह भरी। उनकी बुद्धिमत्ता के साथ वह भला यह कैसे नहीं समझ पाते कि दीजुन वास्तव में क्या सोच रहे थे। ताई यी ने हॉल में और कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह पूर्वी सम्राट महल में लौटे, उन्होंने दानव मार्शल जू यिंग को बुलाया। 1000 विशिष्ट राक्षसों को लो और सीधे कोंग की ओर बढ़ो। मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह किस तरह का तथाकथित सर्वोच्च है जो इंसानों को मेरी स्वर्गीय अदालत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने में नेतृत्व करने की हिम्मत करता है। ताई यी अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। मौन में भी राजसी लग रहे थे। उनसे निकलने वाले भयानक दबाव ने आसपास के राक्षसों को अनियंत्रित रूप से खंपा दिया। जल्द ही वू और दानव कबीलों द्वारा भेजी गई विशिष्ट सेनाओं ने आसमान को चीर दिया और उनके गुजरने से उठे तूफानों ने पहाड़ी बाढ़, भूस्खलन और धरती को हिला देने वाली आपदाओं को जन्म दे दिया। जंगली पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपी दुनिया की अनगिनत जातियां खौफ से भर गईं। वे सभी जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वू और दानव कबीले मानव जाति से बेहद क्रोधित थे और अब वे उस गुस्से को पूरी तरह से निकालने वाले थे। उसी क्षण कोंग पर्वत के शिखर पर मुझे भी वह अत्यधिक राक्षसी दबाव तेजी से करीब आता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने आसमान को काला होते देखा, क्योंकि अनगिनत राक्षसों ने अपने पंख फैला दिए और हवा में भर गए। हर एक बर्फीले हथियार लिए हुए था और हथियारी आंखों से नीचे घूर रहा था। उनके प्रमुख स्थान पर जू यिंग खड़ा था, जिसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाकर कहा, वो कबीले, तुम लोग भी यहाँ क्यों हो? जू रोंग की नजर ठंडी हो गई। उसे तुम्हारा क्या लेना देना? उनके बीच आग जैसी हत्या की भावना तुरंत भड़क उठी। वो और दानव कबीले सालों से कड़वे दुश्मन थे और लंबे समय से एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते थे। उनके तुरंत लड़ना शुरू न करने का एकमात्र कारण यह था कि दोनों पक्षों को सीधे आदेश दिए गए थे। मैंने अपनी कलाई को रगड़ा और सीधे मेरी तरफ बहने वाली तेज हवा में मजबूती से खड़ा हो गया। मेरे पीछे 3000 इंसान हजारों वू और राक्षसों के सामने कांप रहे थे। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखी। आकाश में अभी भी बहस कर रहे दोनों नेताओं को देखते हुए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या आप दोनों यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं? मेरी आवाज उनके कानों में पड़ी और जू यिंग ने तुरंत जू रोंग के साथ बहस करना बंद कर दिया। वह मेरी तरफ मुड़ा और भौंका, मैं स्वर्गीय सम्राट के आदेश पर आया हूँ। तुरंत घुटने टेको, माफी मांगो और स्वर्गीय दांव शपथ को वापस लो, अन्यथा तुम्हारी पूरी जाति का कत्लेआम कर दिया जाएगा। जू रोंग ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन भगवान दी जियांग के आदेश को याद करने के बाद वह भी दबाव से भरी आवाज में बोली, भगवान दी जियांग के आदेश से घुटने टेको और माफी मांगो। मैं हंसा, लेकिन यह उस तरह की हंसी थी जो गुस्से से पैदा होती है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मेरे चारों ओर हत्या का इरादा एक तूफान की तरह फूट पड़ा। जब मैंने वू और दानव सेनाओं की ओर देखा और कहा, जब तुम्हारे दो कबीलों ने मानव जाति का कत्लेआम किया था तो तुमने इसे इस नियम से सही ठहराया था कि मजबूत कमजोर को निगल जाता है। अब जब तुम सभी से ऊपर खड़े हो तो ऐसा कैसे है कि तुम उसी नियम को भूल गए हो? मजबूत कमजोर को निगल जाता है। जू रोंग ने उपहास किया। दयनीय मानव चींटियाओं केवल एक ही भाग्य के योग्य हैं, वो कबीले के पैरों के नीचे मरना। तुम स्वर्ग और पृथ्वी का अनादर करने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हारी पूरी मानव जाति का कत्लेआम कर दिया जाएगा। जू यिंग भी उतना ही क्रोधित था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने बगल में खड़े एक इंसान से एक हथियार स्वीकार किया। यदि दीजुन और दी जियांग भी केवल इतने ही हैं, तो मुझे वास्तव में किस बात का डर है? जैसे ही उन्होंने यह सुना, जू रोंग और जू यिंग और भी अधिक क्रोधित हो गए। वे पहले ही समझ चुके थे कि मैं ही मानव सर्वोच्च हूँ। जू रोंग ने अपने पंख फैलाए और आगे बढ़ी, और उस पल में कोंग पर्वत पर हिंसक हवाएं चलने लगीं। पत्थर फटकर पाउडर बन गए। विशाल पेड़ जमीन से उखड़ गए।
और एक भयानक दबाव ढहते समुद्रों और पहाड़ों की तरह उतरा। एक गरजते हुए धमाके के साथ 1000 से अधिक वो योद्धा धरती पर गिरे, जिससे नदियां और पहाड़ कांप उठे। 3000 इंसान डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय जू यिंग गुस्से में फट पड़ा। उसके 9 पहाड़ जितने बड़े सिर हवा में डोल रहे थे। हर एक अपनी जीभ लपलपा रहा था, क्योंकि धुंध जैसी लपटें और पानी की भाप उसके चारों ओर एक ऐसे दृश्य में घूम रही थी जो धुंधला और भयानक दोनों था। मुझ पर दहाड़ते हुए उसने सभी राक्षसों को यहाँ हर इंसान का कत्लेआम करने का आदेश दिया। हजारों वो राक्षसों ने एक साथ अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया, जिससे पूरा युद्ध का मैदान आतंक की एक काली लहर में बदल गया। हजारों शक्तिशाली आभाएं एक साथ उतरी। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और हर एक इंसान को सुरक्षा प्रदान की। अगले ही पल वू और दानव सेनाएं चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी की लकीरों में बदल गईं और सीधे मेरी ओर बढ़ी। कुछ पैदल दौड़े, कुछ जमीन पर नीचे से गुजरे, और अपनी ताकत के साथ उनका हर कदम खुद अंतरिक्ष को पार करने जैसा था। जैसे ही वे मेरे क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे, उनके पीछे जू यिंग का विशाल शरीर आया। उसके 9 विशाल सिर ऐसे डोल रहे थे जैसे वे आकाश को ही ढक सकते हों। आकाश में जूरोंग पहले से ही वज्र की एक महान चुड़ैल की शक्ति को उजागर करने की तैयारी कर रही थी। स्वर्गीय बिजली चलने लगी। काले बादल हवा के साथ इकट्ठे हो गए और जूरोंग आगे बढ़ी, जू यिंग से कई गुना तेज गति से चलते हुए। अपना मुंह खोलकर उसने एक दिव्य चमकदार तलवार थूकी, जिसने शून्य के आदेश को ही चीर दिया और धातु के विस्फोटों के साथ कानून की जंजीरों को काटते हुए नीचे आ गिरी। उस भयानक शक्ति ने तुरंत एक खूनी तूफान को जन्म दे दिया, और जो भूमि अभी ठीक होने लगी थी वह एक बार फिर तबाही के परिदृश्य में बदल गई। मैंने चुपचाप दौड़ते हुए वू और राक्षसों को देखा। तब तक हर कोई पहले से ही घबरा रहा था। उन्होंने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं देखा था, और उनमें से कई लोग इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उनके पैर बमुश्किल उनका सहारा ले पा रहे थे। लेकिन तभी जब तीनों मानव पूर्वजों ने देखा कि मैं नहीं हिला हूं, वे एक के बाद एक आगे बढ़े। बीच वाले ने चिल्लाकर कहा, हम सर्वोच्च के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और वू तथा दानव कबीलों से मरते दम तक मुकाबला करेंगे। 3000 इंसानों ने तीनों मानव पूर्वजों को देखा, फिर अपनी स्थिर आंखें वापस मेरी ओर घुमाई। भीड़ में से कोई चिल्लाया, मानव जाति के लिए मारो। पूरे 3000 इंसानों ने तीनों मानव पूर्वजों का अनुसरण किया और आगे बढ़े। उस पल में उन्हें अब मौत का डर नहीं था। वू और दानव कबीलों से खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का उनका संकल्प पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। वे एक बात पूरी तरह से निश्चितता के साथ जानते थे, जब तक उनका सर्वोच्च अपराजित रहेगा, मानव जाति टिकी रहेगी। 3000 इंसानों को अपने खून और साहस के पूरी तरह से जागृत होने के साथ पहाड़ की ढलान पर दौड़ते हुए देखकर मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। ये वही मानव जाति थी जिसकी रक्षा मैं अपनी जान देकर भी करूंगा। वो राक्षस एक काली बाढ़ की तरह मेरी ओर आए और पलक झपकते ही वे मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जूरोंग ने जिस दिव्य चमकदार तलवार को छोड़ा था, उसने भूमि पर एक हिंसक तूफान खड़ा कर दिया था। वो कबीले की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में उसने लंबे समय से असीम हत्या के इरादे को विकसित किया था, और अब वह हत्या का इरादा तलवार के साथ फैल गया, जिससे 3000 इंसानों के दिल डर से धड़कने लगे। ये देखकर कि मैं अभी भी नहीं हिला हूं, जूरोंग फिर से तेजी से चिल्लाई, और यहां तक कि उसके पंखों के सिरे भी हत्या के इरादे की शक्ति से बहने लगे। युद्ध का मैदान एक कयामत के दृश्य में बदल गया। समुद्र धूल में बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे। गड़गड़ाहट एक महासागर में बदल गई और विनाश हर चीज पर मंडराने लगा। फिर जू यिंग आकाश को चीरते हुए झपटा। उसका विशाल शरीर पलक झपकते ही नीचे उतरा और अपने मुंह से उसने इतनी विशाल लपटें उगल दी जो आकाश को ढक सकती थी। मैंने अपना एक हाथ उठाया और केवल अपनी ताकत से उस दिव्य चमकदार तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लपटों को बुझा दिया। वह भयानक शक्ति तुरंत शून्यता में विलीन हो गई और जू यिंग तथा जूरोंग दोनों अपनी जगह पर जम गए। उसी समय एक रहस्यमयी और राजसी ऊर्जा अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उतरी। ये एक ऐसा भयानक दबाव लेकर आई जिसने सभी जीवों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर नीचे दौड़ रहे वू और राक्षस तुरंत धरती पर कुचल दिए गए, जबकि आकाश में उड़ने वाले उतनी ही तेजी से नीचे गिर गए। हर वू और दानव अंदर तक हिल गया। वो कबीले ने अपनी ताकत का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसमें से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उनके शरीर अभी भी हिल सकते थे, लेकिन केवल बमुश्किल, और हर कदम कुछ फीट से अधिक की दूरी तय नहीं कर पा रहा था। राक्षस और भी अधिक भयभीत थे। वे सभी कानून जिन्हें उन्होंने समझा था अब उपयोग नहीं किए जा सकते थे, और यही बात उनके पास मौजूद हर शक्तिशाली तरीके के लिए भी सच थी। जब एक विशेष रूप से मजबूत दानव ने अपनी शक्ति को उजागर करने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, तो केवल एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हवा, गड़गड़ाहट और बादल एक होकर चले। हवा खुद सर्वोच्च शक्ति के साथ चीखने लगी। जिस पल मेरी नजर बदली, स्वर्गीय गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिस पल मैंने अपना हाथ उठाया, बिजली आकाश को चीरने वाली एक दिव्य तलवार की तरह चमकी।
और एक पल में पूरा आकाश चांदी जैसा सफेद हो गया, इतना चमकीला कि स्वर्ग और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया और नदियां और पहाड़ उसके नीचे धुंधले पड़ गए। मैंने जू यिंग और जू रोंग की ओर देखा, जो अभी भी मेरे क्षेत्र से परे हवा में लटके हुए थे, और ठंडी आवाज में कहा, जो कोई भी मानव जाति का अपमान करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मेरी आवाज बहुत दूर तक गई, इतनी दूर कि यह समय से बहुत पहले के युग के 3000 जन्मजात देवताओं और राक्षसों की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं केवल उन दोनों से बात कर रहा था, और फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरी आदिम दुनिया को संबोधित कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे शब्द समाप्त हुए, मैंने हवा में एक हथेली से प्रहार किया। अंतहीन भूरे बादल इकट्ठा हुए और एक विशाल हाथ में बदल गए, जो नीचे खड़े 1000 विशिष्ट राक्षसों पर आ गिरा। उसी समय मेरे क्षेत्र के भीतर के अदृश्य प्रतिबंध और कड़े हो गए। राक्षस चाहे कितनी भी हताशा से भागने की कोशिश करें, वह बेकार था। सामान्य परिस्थितियों में वे एक पल में 10,000 लीप पार कर सकते थे, लेकिन यहाँ उनका हर कदम कुछ फीट से अधिक नहीं था। यहाँ तक कि अपने रक्त के सार को जलाकर और खुद को चरम सीमा तक धकेल कर भी वे उस भूरे बादल की हथेली की पहुंच से बच नहीं सके। अराजकता और आतंक के बीच सुनहरी रोशनी की एक लकीर शून्य को चीरती हुई निकली, समय को ही चीरते हुए, जैसे वह खाली स्थान से बाहर निकली हो। अंत में सभी 10,000 राक्षस कुचल कर मार दिए गए। इस शक्ति पर मेरा नियंत्रण और अधिक परिष्कृत होता जा रहा था। ये दुश्मन जो खुद मेरे दरवाजे पर आए थे, मेरे लिए एकदम सही सान साबित हो रहे थे। बिखरी हुई भूमि पर हर तरफ राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। जू यिंग का शरीर, जो एक पहाड़ जितना विशाल था और जिसमें ड्रैगन के खून का एक अंश भी था, फिर भी जिंदा ही कुचलकर मार दिया गया था। मैं हवा में गर्व से खड़ा रहा। मेरी आंखें अतुलनीय रूप से दृढ़ थीं। मुझसे बहता हुआ हत्या का इरादा लगभग मूर्त रूप ले चुका था, जिससे मेरे शरीर के चारों ओर एक पतली खून के रंग की धुंध बन गई थी। उस अत्यधिक शक्ति में लिपटे हुए मैंने फिर से प्रहार किया, केवल एक विचार के साथ। शून्य में अचानक एक बर्फ जैसी सफेद स्वर्गीय तलवार प्रकट हुई। दांव का इरादा इससे प्रवाहित हो रहा था, जो विश्वास से परे चमकीला था। उस पल में ऐसा महसूस हुआ जैसे प्राचीन अनंत काल और अंतहीन भविष्य दोनों इसके भीतर समाये हुए थे। इसे निकलने वाला बल इतना शक्तिशाली था कि उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी एक उंगली नीचे की। दबाव अचानक नीचे आ गिरा। उन वो योद्धाओं को देखते हुए जो अभी भी भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं ठंडी हंसी हंसा। नीचे जाओ और उनका साथ दो। एक गरजते हुए विस्फोट के साथ हर बचे हुए वो योद्धा को लगा कि उनका शरीर ऐसे डूब रहा है जैसे उनकी पीठ पर हजारों टन वजन का पहाड़ गिरा दिया गया हो। जिस क्षण उनके पैर जमीन को छुए, उनके नीचे गहरे गड्ढे खुल गए। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन उन पर लगे प्रतिबंध और मजबूत होते गए। धरती ऐसे गूंज उठी जैसे उसके नीचे ड्रैगन करवट ले रहे हों, और पूरा कूंग पर्वत हिंसक रूप से हिलने लगा। वो कबीले की डरी हुई निगाहों के नीचे मैंने अपनी शक्ति को एक कुचलने वाले सैलाब की तरह बहा दिया। वह रोशनी शब्दों से परे चमकदार थी। विशाल खाइयां बदसूरत निशानों की तरह जमीन पर फैल गईं, और कोई नहीं जानता था कि वो कबीले की कितनी लाशें उनमें गिर गईं, जो फिर कभी नहीं उठी। सुनहरी रोशनी से सुरक्षित इंसान तबाही से सुरक्षित बाहर निकल आए। प्रकाश के और अधिक गोले ऊपर तैरने लगे, और मृत्यु के कगार पर 3000 इंसानों को अभी भी मेरे द्वारा आश्रय दिया जा रहा था। विशाल दरारें ब्रह्मांड को ही चीरने वाले ब्लैक होल जैसी लग रही थीं, जो लगातार नीचे से ठंडी हवा उगल रही थी, क्योंकि वे मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थी। सौभाग्य से मैं तेजी से आगे बढ़ा, और 3000 इंसान उस विस्फोट की चपेट में नहीं आए। मेरी अत्यधिक ताकत का सामना करते हुए जीवित बचे वो योद्धा पूरी तरह से भयभीत थे। वे मुड़े और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं वहां एक युद्ध के देवता की तरह खड़ा था। मेरा शरीर एक रहस्यमयी आभा में लिपटा हुआ था, जिसे कोई नहीं देख सकता था। एक ऐसी आभा जिसने मुझे देखने वाले हर व्यक्ति को दबा दिया। कुछ समय के लिए कोंग पर्वत का शिखर वो कबीले की चीखों, मदद की गुहारों और अंतहीन अराजकता से भर गया। ये सब आकाश में गूंज रहा था। महान चुड़ैल फेंक, हमें बचाओ। इस इंसान की शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिससे हम लड़ सकें। वो योद्धा हर दिशा में बिखर गए, लेकिन उनकी स्थिति राक्षसों से भी बदतर थी। आधे फीट से भी कम के हर कदम के साथ वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अत्यधिक दबाव आकाश से गिरा और धरती से ऊपर उठा, जिसने उनमें से हर एक को घेर लिया। उनका पुराना अहंकार पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वे केवल एक ही चीज चाहते थे, जीवित रहना। उनमें से कुछ को तो सबसे पहले कोंग पर्वत पर आने का पछतावा हो रहा था। पीछे हटो, बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना एक पैर उठाया और हवा में पटक दिया। एक पल में एक और भयानक घटना प्रकट हुई। अनन्य विशाल दिव्य तलवारें ऊपर प्रकट हुईं, जो आकाश में ऊंची लटकी हुई थीं, और एक ढहते हुए आकाश की दुनिया को खत्म करने वाली शक्ति ले जा रही थी। क्योंकि तुम यहाँ आए हो तो यहीं मरो। तुम सभी यहीं रहोगे, उन इंसानों के साथ दफन हो जाओगे जिनका तुमने कत्लेआम किया था। आकाश में बादल अभी छंटने ही शुरू हुए थे, फिर भी
अगले ही पल 3000 बिजली की लकीरें एक साथ इकट्ठा हुईं और नीचे गिरने से पहले एक विशाल पैर का आकार ले लिया, जबकि गड़गड़ाहट आकाश में अंतहीन रूप से गूंजती रही। वज्र की शक्ति ने तुरंत सभी 1000 वो योद्धाओं को नष्ट कर दिया। कोंग पर्वत के शिखर पर आगे बढ़ने वाला हर वू और दानव पूरी तरह से डर गया था। यह किस तरह की शक्ति थी? बस वहां खड़े होकर उन्हें ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। किसी ने वास्तव में वो और दानव कबीलों दोनों के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए अकेले अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसी समय ऊंचे आकाश में आसपास की नदियों और पहाड़ों से देख रही अनगिनत जातियां सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रही थी। कोंग पर्वत के ऊपर इंसान के आकार की एक हल्की सुनहरी प्रेत आकृति खड़ी थी। केवल अपना हाथ उठाने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हैं। यह अत्यधिक शक्तिशाली था। हवा में खून की कोई गंध नहीं थी। भयानक वज्रपात ने हरवू और दानव की लाश को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया था। जैसे ही चुआंग ने अपनी चाल पूरी की, सिर के ऊपर इकट्ठा हुई 3000 बिजली की लकीरें और तूफान के बादल धीरे धीरे छंट गए। सूर्य, जो एक पल पहले गायब हो गया था, एक बार फिर प्रकट हुआ। पूरी लड़ाई एक पलक झपकते ही शुरू और खत्म हो गई। बधाई हो मेजबान, आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली है। क्षेत्र का स्तर अपग्रेड होकर स्तर 4 हो गया है। क्षेत्र का दायरा बढ़कर 100 ली के दायरे में हो गया है। चुआंग ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने बंजर मैदान को देखा। उसकी आंखों में अभी भी हत्या का ऐसा इरादा था जो दिल को कंपा दे। जैसे ही उनका क्षेत्र स्तर 4 पर पहुंचा, उन्होंने पाया कि जू यिंग और जू रोंग भी इसके दायरे में आ गए थे। वह थोड़े चिंतित थे कि वे दोनों भाग न जाएं। इसलिए जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे भी इसके दायरे में हैं, उन्होंने चुपचाप राहत की सांस ली। आकाश और पृथ्वी, पहाड़ों, नदियों, झरनों और भूमि, दोनों शुद्ध और अशुद्ध, सभी उस हल्के सुनहरे प्रेत के जवाब में चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। पलक झपकते ही 100 ली के दायरे के भीतर के कानून कोंग पर्वत की तलहटी की ओर बहते हुए दिखाई दिए। दुर्भाग्य से आसपास के दर्शक इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। उनकी ताकत पर्याप्त से बहुत दूर थी। जू यिंग दहाड़ उठा। उसका गुस्सा सदमे से मिला हुआ था। वह अपने साथ इतने सारे राक्षसों को लाया था, फिर भी वे सभी लगभग साफ हो चुके थे। लेकिन उस दहाड़ के बाद न तो उसने और न ही जू रोंग ने कोई और कदम उठाया। 2000 गोल्डन इमोर्टल्स के तत्काल विनाश ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। भले ही वे खुद भी गोल्डन इमोर्टल्स को मार सकते थे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे इसे चुआंग की सहज आसानी से कर सकें। उन दोनों ने पहले ही पीछे हटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। चुआंग ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी थोड़ी दर्द कर रही कलाई को रगड़ा। इसके बाद उन दोनों पर एक ठंडी नजर डाली। उन्होंने तुरंत उन पर दबाव नहीं डाला। डालो गोल्डन इमोर्टल्स के रूप में वे स्पष्ट रूप से उस कचरे से कहीं अधिक मूल्यवान थे जिसे उन्होंने अब भी मारा था। आसपास के इंसानों पर अपनी नजर दौड़ाते हुए चुआंग ने अपनी आंखें सिकाड़ी। वह इस बारे में सोच रहे थे कि क्या वू और राक्षसों के मांस और खून का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है। आकाश में अंधा कर देने वाले रण और सुनहरी रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी और बह रही थी। उनके भीतर की सघन शक्ति ने आसपास की जातियों के लिए पास आना असंभव बना दिया था। अब जब क्षेत्र मजबूत हो गया था, 100 ली के भीतर सब कुछ पूरी तरह से चुआंग के नियंत्रण में था। इस बीच जीवित बचे वू और राक्षस जिन्होंने हमले में भाग नहीं लिया था, वे पहले ही तबाही के केंद्र से भाग चुके थे और अब घबराहट में जू रोंग और जू यिंग के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सालों तक आदिम दुनिया की यात्रा की थी, फिर भी उन्होंने कभी भी इतना शक्तिशाली इंसान नहीं देखा था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बचने का उनके पास कोई रास्ता न हो। फिर जू रोंग का विशाल शरीर जमीन से टकराया। एक पल में पहाड़ टूट गए और धरती फट गई। उसके शरीर के चारों ओर के कानून मौके पर ही धुंधले पड़ गए और उसके भीतर की शक्ति गायब होने लगी। उसकी आंखों में डर चमक उठा जब उसने चुआंग को देखा, जो हर आंदोलन में शांत और बिना किसी जल्दबाजी के रहे। उसी समय जू यिंग भी भारी मात्रा में जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों आकृतियों के विशाल शरीरों ने धूल के विशाल बादल उड़ा दिए। उनके चारों ओर के कानून धुंधले पड़ते रहे जब तक कि वे विलुप्त होने की कगार पर नहीं पहुंच गए।